नमस्कार दोस्तों, आज के इस टेक्निकल एक्सप्लेनर में हम HVDC ट्रांसमिशन लिंक्स के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पुराने और सिंपल मोनोपोलर डिजाइन से आगे बढ़कर आज हमने आधुनिक और मजबूत बाइपोलर सिस्टम्स तक का सफर तय किया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग एवोल्यूशन है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। शुरुआत करेंगे मोनोपोलर मैकेनिक्स और उसकी कमियों से, फिर बढ़ेंगे बाइपोलर के शानदार समाधान की तरफ, और आखिर में दोनों की एक जबरदस्त कंपैरिजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस फाउंडेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं, यानी मोनोपोलर लिंक की संरचना को। अब आपके सामने जो ब्लूप्रिंट है वो इन दोनों इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक पूरा ओवरव्यू दे रहा है। अगर आप बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को देखें तो वहां आपको एक बड़ा ही सिंपल सा सिंगल लाइन सेटअप दिखेगा। यही हमारा मोनोपोलर सिस्टम है। देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मोनो यानी एक। मोनोपोलर लिंक सिर्फ एक ही प्राइमरी कंडक्टर पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर नेगेटिव पोलैरिटी कैरी करता है। इस सेटअप में दोनों एंड्स पर कन्वर्टर स्टेशंस होते हैं, जो एक दूसरे से लगभग 15 से 55 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। काफी सिंपल लग रहा है ना? अगर हम यहाँ करंट के सफर को ट्रेस करें तो देखिए क्या होता है। पावर पहले एसी सोर्स से आती है, रेक्टिफायर उसको डीसी में बदल देता है, और फिर वो इस अकेली लाइन से आगे बढ़ती है। पहुंचने के बाद इन्वर्टर उसे वापस एसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस सर्किट को पूरा करने के लिए और वापस लौटने के लिए ये सिस्टम सीधे हमारी धरती यानी अर्थ का ही इस्तेमाल करता है। एक तरह से समझिए कि हमारी जमीन ही यहाँ एक विशाल तार का काम कर रही है ना कमाल की बात? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिंपल चीज परफेक्ट नहीं होती। आइए देखते हैं मोनोपोलर सिस्टम की क्या कमियां हैं। जरा सोचिए, जब जमीन के अंदर से इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट गुजरेगा तो क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलता है कि धरती की संरचना और हमारे पर्यावरण पर बहुत ही गंभीर असर पड़ता है। इसके अलावा एनर्जी का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और हाई करंट से जुड़ी कई सारी समस्याएं इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है? भले ही मेटालिक रिटर्न्स का इस्तेमाल करके कभी-कभी धरती पर पड़ने वाले इस दबाव को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन ये कोई पक्का समाधान नहीं है। इसी वजह से आज की आधुनिक इंजीनियरिंग ने मोनोपोलर सेटअप्स को बहुत ही छोटे या फिर कुछ खास विशेष प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित कर दिया है। तो इससे हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने बड़े पैमाने पर फैले पावर ग्रिड्स के लिए इस रिटर्न पाथ की इन गंभीर समस्याओं को कैसे सुलझाया होगा? और यहाँ एंट्री होती है हमारे बेहतर और आधुनिक समाधान की, बाइपोलर लिंक। चलिए इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। बेसिकली एक बाइपोलर लिंक सिस्टम पहले वाले डिजाइन को अपग्रेड करता है। इसमें एक के बजाय दो कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मेन करंट को जमीन से गुजारने के लिए मजबूर किए बिना ही अपने आप में एक बैलेंस्ड लूप बना लेता है। यहाँ सारे वोल्टेजेस धरती के संदर्भ में ही मापे जाते हैं। अब इस पर नजर डालिए। ये जो नीचे वाला स्कीमेटिक है, ये दिखाता है कि दोनों छोरों के कन्वर्टर स्टेशंस इन ड्यूल लाइंस को कितनी खूबसूरती से मैनेज कर रहे हैं। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो बीच का हिस्सा है वो इलेक्ट्रोड्स के जरिए धरती से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इस स्मार्ट डिजाइन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि इस ड्यूअल कॉन्फ़िगरेशन में उन अर्थ इलेक्ट्रोड्स का जो वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन कंडक्टर के HVDC वोल्टेज के मुकाबले लगभग आधा यानी सिर्फ 50% ही रह जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन रुकिए, असली जादू तो अब आएगा। आइए देखते हैं बाइपोलर के फॉल्ट प्रूफ फीचर को। ये एक ऐसी खासियत है जो ग्रिड को अचानक आने वाले संकट से बचा सकती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अचानक एक लाइन काम करना बंद कर दे? किसी पुराने सिस्टम में तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता। लेकिन बाइपोलर डिजाइन की सबसे शानदार विशेषता ये है कि ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। उसकी बजाय ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस उपलब्ध ग्राउंड रिटर्न पाथ का इस्तेमाल करता है और तुरंत मोनोपोलर मोड में स्विच हो जाता है। और इस स्विचिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्योंकि ग्राउंड रिटर्न पाथ अभी भी अवेलेबल होता है, इसलिए जो लाइन ठीक होती है वो लगातार टोटल पावर का लगभग आधा हिस्सा ट्रांसमिट करती रहती है। किसी भी बड़े नेटवर्क की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये फीचर लिटरली एक गेम चेंजर है।
तो अब वक्त आ गया है इन दोनों को आमने सामने रखने का। आइए मोनोपोलर और बाइपोलर के बीच एक सीधी तुलना करते हैं। ये टेबल हमारे इंजीनियरिंग विकास को बेहतरीन तरीके से समराइज करती है। हमने एक ऐसे सिस्टम से शुरुआत की थी जिसमें एक अकेला कंडक्टर सारी करंट धरती में छोड़ देता था। वहां से हम एक ऐसे डुअल कंडक्टर सेटअप तक पहुंचे हैं जो न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बचाता है बल्कि रिलायबिलिटी को भी कई गुना बढ़ा देता है। बाइपोलर में जो ऑटोमेटिक फेलसेफ है ना, उसने ग्रिड फेलियर के दर को लगभग खत्म ही कर दिया है। आज के बड़े ग्रिड्स के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इन कमाल के बिल्ट इन सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम्स को देखते हुए दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। जैसे जैसे हमारे पावर ग्रिड्स और बड़े हो रहे हैं, आगे चलकर जब हम पूरे महाद्वीप में फैले ऊर्जा नेटवर्क्स बनाएंगे, तब ये बाइपोलर ट्रांसमिशन के फेल सेफ सिद्धांत भविष्य के ग्लोबल एनर्जी स्थिरता को कैसे एक नया आकार देंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए।